नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज अचानक पहुंचे किरणताल, ग्रामीणों से हुए रूबरू। अरविंद भदौरिया ने कहा, कमलनाथ मस्करी करना बंद करें। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किए दौरे रद्द। 27,000 कुंटल गेहूं सड़ा, कलेक्टर का आश्वासन दिखा बेअसर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने उमरिया दौरे पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आदिवासी गांव किरणताल पहुंचे। 65 बेगा आदिवासी परिवार के पट्टा वितरण में हेरफेर के मामले में पूछताछ के लिए शिवराज गांव में पहुंचे। पटवारी और आरआई ने पैसे लेकर भी पट्टा नहीं देने का मामला सामने आया है। शिवराज ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि हम आपको पट्टा जरूर दिलवाएंगे, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम तहसीलदार को तत्काल पट्टे की कार्यवाही के आदेश दिए। मैंने अखबार में पढ़ा, किरणताल गांव में हमारे कई बेगा भाई बहन ऐसे हैं जिनको 2000 में 1999-2000 में एक पटवारी ने पैसे ले लिए, 1,500 रुपये वसूल लिए और नकली बही बना के दे दी। जमीन पे कब्जा उनका, वो ये सोच रहे थे कि हमारी है ये जमीन, और बाद में पता चला कि ये तो उनकी है ही नहीं, राजस्व की भूमि है तो सरकारी है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा और मेरा मन नहीं माना कि गरीबों के साथ न्याय नहीं है, और ये अचानक मैंने फैसला किया कि डगडुआ के बाद मैं किरणताल भी जाऊंगा। और हम लोग यहाँ पे सर आप जैसे आए, हमारे आदिवासी भाइयों से बात भी की और उन्हें बताया कि उनको ठगा गया, कांग्रेस के शासन में छला गया, उनके साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया, फर्जी बही बना के दे दी गई। इस पूरे प्रकरण की मैं जांच करवाऊंगा, लेकिन पहली प्राथमिकता के वर्षों से जब इनका कब्जा है तो अब इनको पट्टा देने की वैधानिक कार्रवाई करूंगा। यहाँ कुछ वन भूमि पर भी बहुत 75 साल से कब्जे हैं, उनकी भी जांच करवा के उनको भी पट्टे दिलवाएंगे। गरीब को न्याय देना, जनजातीय ट्राइबल्स को न्याय देना और गरीबों को न्याय देना, आम जनता को न्याय देना, ये मेरा धर्म है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है। सर आप अखबार पढ़ के यहाँ पहुँचे, इसी बात को आप जो कर रहे हैं इसको कांग्रेस स्टंट बताती है, जबकि आप यहाँ अखबार पढ़ के पहुँचे, आपको किसी ने नहीं अब बताया। इसको कोई स्टंट कहे तो कहे, मुझे क्या लेने देना, मुझे मेरी जनता की सेवा से लेने देना। उनको गाली देना है तो दे, ऐसे स्टंट को अगर स्टंट कहते हैं तो मैं रोज करूंगा अपनी जनता की सेवा के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के महासचिव अहमद पटेल का आकस्मिक निधन हो गया है। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को निरस्त कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने दिल्ली रवाना हुए। प्रदेश सरकार में भी अहमद पटेल के आकस्मिक निधन के चलते उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बेहद दुखद खबर है, एक ऐसी क्षति जो अपूर्णीय है। निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने बताया कि उनके अभिन्न सहयोगी थे, वर्षों के साथी थे, और निश्चित तौर पे एक जीवंत संपर्क था कांग्रेस जनों से। उनका एक वट वृक्ष की भांति थे और कांग्रेस के प्रति पूरे समर्पित थे। उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया। उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा आघात है। उनके निधन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी की ओर से हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परम पिता परमेश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। कमलनाथ जी ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त किए। जैसे उनके दुखद निधन की जानकारी लगी, कमलनाथ जी को आज खजुराहो में विधायक आलोक चतुर्वेदी जी के बेटे के विवाह समारोह में जाना था। उन्होंने सारे कार्यक्रम निरस्त कर तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहाँ वे उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल हो गए। अहमद पटेल जी का आकस्मिक निधन सबसे बड़ी दुखद घड़ी है समस्त कांग्रेसियों के लिए। वो गुजरात में 1977 में सबसे पहले लोकसभा के सदस्य रहे और उनने कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किया। हर नेता, हर कार्यकर्ता से बहुत अच्छे से मिलनसार के रूप में वो कार्यकर्ताओं से पेश आते थे और कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, जमीन पे खड़ा करने के लिए हमेशा उनने प्रयास किया है। हमें ऐसा लगता है कि गहरा आघात लगा है पूरी कांग्रेस पार्टी को। सभी नेता और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है, उनके साथी रहे हैं और हमारी भी शोक संवेदना है।
और इस संकट की घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरी कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके साथ खड़ी है। देखिए, अहमद पटेल जी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे और आज वो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कांग्रेस जब बुरे समय में थी तब हमेशा उन्होंने एक सारथी के रूप में नैया को किनारे लगाने का काम किया था और उससे कांग्रेस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस आज बड़ी दुखद परिस्थिति में खड़ी हुई है। और आज पूरा मध्य प्रदेश, आज हमारे कमलनाथ जी ने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए वो दिल्ली गए हैं और हम भी जितने भी कांग्रेसी हैं आज बहुत दुखी हैं और हम तहे दिल से उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का होने को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर सरकार बचने के लिए 3 दिन का सत्र बुला रही है। इस पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया है। अरविंद भदौरिया ने कहा कि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इसलिए अभी 3 दिन का सत्र रखा हुआ है, बाकी 7 दिन का क्या, हम तो 1 महीने का सत्र रखने को तैयार हैं और चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आदमी की जान की सुरक्षा है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए सुरक्षा सबसे पहले है। साथ ही शराब की दुकान 10 बजे तक खोले जाने को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर अरविंद भदौरिया ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कोरोना का संकट गहराया था, तब तो कमलनाथ 24 घंटे शराब की दुकानें खोले रखते थे, तब क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। साथ ही कमलनाथ मस्करीबाजी करना बंद करे, इस तरह की बात उन्होंने अपने बयान में कही। 3 दिवसीय सत्र है, कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 7 दिन का होना चाहिए, तो पूरी बात नहीं हो पाएगी। कांग्रेस जो कह रही है, वास्तव में कोरोना के चक्कर में, कोरोना के कारण जो है ना, कामकाजी सत्र जो है ना वो अभी करेंगे। इसके अलावा डिटेल जब भी करना चाहे, 7 दिन का क्या, हम तो महीने भर के सत्र के लिए भी तैयार हैं। हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय सीएम साहब, तो जितना डिस्कशन होगा अच्छी बात है और होना भी चाहिए लोकतंत्र के मंदिर में। लेकिन पहले लोगों की सुरक्षा है, पहले लोगों की जान है, पहले लोगों का जीवन है तो सब कुछ है। आज अहमद पटेल साहब चले गए, गोगोई जी गए, ऐसे कई लोग लगातार, तो इन सब की सुरक्षा रखना भी मध्य प्रदेश की सरकार हो रही है। 10 बजे शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहेंगी, तो शिवराज जी को शराब ज़्यादा पी है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कमलनाथ जी ने जो कहा है बड़ी हल्की बातें हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे, कोरोना शुरू हुआ था, कोरोना का संकट गहराया था, आप तो पूरे 24 घंटे खोल के रखते थे दारू की दुकानें। आपने कोई एक एक्शन किया नहीं, आपने कोई काम किया नहीं कभी। अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 37.5 लाख और गरीबों को राशन के सिस्टम में जोड़ा है, उनको राशन फ्री में मिलने की व्यवस्था की है। इसलिए कमलनाथ जी मस्करेबाजी मत करिए, क्योंकि ये जनता जनार्दन है मध्य प्रदेश की, ये सब देखती है और सुनती भी है। तो जनता सीधे तो कुछ नहीं बोल सकती है। जनता अपने वोट के माध्यम से, आपका आईना आपको मध्य प्रदेश की जनता ने दिखा दिया, इसलिए आपको ये सब बोलने का अधिकार नहीं है। ये निराधार बातें लाड़ले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान के बारे में मत करिए। हाल ही में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। पीसी शर्मा ने अपने बयान में भिंड जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को पीसी शर्मा ने गलत बताते हुए कहा कि गोविंद सिंह हमारे काफी सीनियर लीडर हैं और कमलनाथ के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं, उनके खिलाफ ये कार्यवाही ठीक नहीं है। साथ ही लव जिहाद को लेकर बनाए जा रहे कानून को लेकर बोला कि विधानसभा में जब यह कानून आएगा तब गुण दोष के आधार पर हम फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में बेटियों पर जो अपराध बढ़ रहे हैं, पहले उन्हें तो रोकने का प्रयास भाजपा सरकार करे। साथ ही कहा कि भाजपा सिर्फ बातें ही करती है। जिला कांग्रेस नहीं है, लेकिन क्या है, क्या वस्तुस्थिति वो होगी, और बहुत सीनियर नेता है हमारे, और नंबर 2 पे मंत्रिमंडल में थे वो कमलनाथ जी के, और मैं समझता हूँ कि उन पे कोई भी उंगली उठाना कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो उनका निंदा प्रस्ताव हुआ है, तो क्या उनके खिलाफ भी ये होना ठीक है क्या? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह से कुछ जिला कांग्रेस को इस तरह का प्रस्ताव पारित करना चाहिए एक सीनियर लीडर के खिलाफ। जी अच्छा, दूसरा लव जिहाद को लेकर कांग्रेस का क्या आप लोगों का क्या कहना है? जो लव जिहाद कानून ला रही है सरकार, आज बैठक हो रही है, आप कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है क्या? ये लव जिहाद पे जब आएगा तो वहाँ गुण दोष के आधार पे बात करेंगे, पर इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुख्तार नकवी और
शाहजहां खां कौन कौन है और अडवाणी जी की पुत्री और भी लोग हैं, इनसे तो कंसल्ट कर लें कि क्या है और क्या इन लोगों पे एक्शन होगा, क्या जो कानून बनेगा इस पे एक्शन होगा क्या, ये भी तय कर लें। और दूसरा ये मध्य प्रदेश में बच्चियों पर दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं पे, उस पर तो कुछ करें, रोक लगाएं, या लोग वही करें जो गुजरात में एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म होने पर उसकी हत्या कर दी थी, क्या लोग वो वाले स्टेप उठाएं, क्या करें? उस पर ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं, ना 15 साल में गंभीर नहीं, ना आज भी। उन्हेल कृषि उपज मंडी में 27,000 कुंटल गेहूं सड़ा हुआ पाया गया, लेकिन उठाने वाला वहां पर कोई नजर नहीं आया। मंडी सचिव मनोज खिंची ने बताया कि हमने खाद्य आपूर्ति निगम, कलेक्टर उन्हेल, अपर तहसीलदार अनु जैन आदि को लेटर लिखकर अवगत करा दिया था कि लगभग 8 महीने बीतने के बाद भी मंडी के आंगन में पड़ा जो गेहूं है वो सड़ रहा है, वो अभी तक नहीं उठाया गया है। फिर भी अभी तक आज भी कोई कार्यवाही किसी अधिकारी की तरफ से नहीं हुई है। उन्हेल के समीप हताई पालकी में चौपाल लगाई थी, जब कलेक्टर द्वारा यह बात बताई गई थी कि उन्हेल कृषि उपज मंडी में पड़े हुए सड़े गेहूं के लिए उन्हें अवगत भी कराया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया है। मैंने एसडीएम साहब को बहुत पहले से संज्ञान में लाया था और उसके बाद कलेक्टर महोदय आए थे तो उनको भी लाया था संज्ञान में। तो चूंकि ये मामला जो है मार्केटिंग सोसाइटी का है और वहाँ भोपाल से ऐसे ऑर्डर हैं कि वो लोग ही ऑक्शन करेंगे। पहले उन्होंने उज्जैन वालों को दे दिया था चार्ज, तो उज्जैन वालों ने भी फिर मना कर दिया, तो फिर से वो भोपाल पहुँच गई है। अब बोली लगेगी वहाँ से जो भी लेगा उसका टेंडर तो फिर वो उठाएगा, हम नहीं उठा सकते। और मेरे को जैसे ही ऊपर से आदेश मिलेंगे मैं तुरंत फिकवा दूंगी बिना देर किए, पर चूंकि अभी ऊपर से ऐसे आदेश नहीं है कि हम उसे हटा सके, इसलिए हमारे भी हाथ बंधे हुए। आए थे मैडम, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था किस चीज को, उन्होंने बोला था ऊपर बात करने के लिए, हमने भी अब इस बारे में बात की है, पर चूंकि अभी जैसे कल सीएम आने वाले हैं और बाकी सारे चीज़ों में थोड़ा सा उलझ गए हैं, तो दोबारा से एक बार और ऊपर बात करेंगे कि सर कुछ इसका निराकरण कीजिए। कलेक्टर ने उस चीज़ का बाल विकास में जो आधार कार्ड एक ही सेंटर में अपडेट बनाने का बोला था। हाँ, वो मैंने ही परमिशन दी थी ना, तो उनका ऊपर भोपाल गया है उनका, वो ये अपना लोक सेवा जो ये कौन सा है स्वास्थ्य केंद्र के आसपास बैठने वाले हैं 2 लोग हैं, मैंने यहाँ से परमिशन जा चुकी है, तो भोपाल से जैसे ही स्वान कनेक्शन उन सब का आ जाता है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। बुधवार को उन्हेल में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान अपर तहसीलदार अनु जैन ने एक दूल्हे को नया बस स्टैंड पर जाते हुए देखा, तो दूल्हे को समझाइश दी गई और मास्क पहनाकर उठक बैठक भी लगवाई गई। वहीं आसपास लगे ठेले वालों को स्वच्छता में लापरवाही बरतने और बिना मास्क पाए जाने पर उठक बैठक लगवाई गई और 10 व्यक्तियों पर लगभग 1600 रुपए की चालान कार्रवाई की गई। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 3 से 4 चेन स्नैचिंग के मामले सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाने खड़े किए गए थे। इसी कड़ी में पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लुटी हुई सोने की चेन भी बरामद की गई है। सर, चेन स्नैचिंग के मामले में 2 आरोपी सर गिरफ्तार हुए हैं, सर क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 6 नवंबर को एक घटना हुई थी और एक घटना 22 नवंबर को हुई थी। 2 घटनाएं अन्नपूर्णा क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की हुई थी और ये काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए। चैन स्नैचिंग अपराध एक गंभीर अपराध होता है, तो उसमें लूट के अपराध पर जीवित करके की जा रही थी। लगातार हमारी टीमें इसमें प्रयास में लगे हुए थे और कई सारे इसमें आस्पेक्ट में हमारी विवेचना चल रही थी। बहुत सारे पुराने क्रिमिनल से हमारे टारगेट पर थे, बहुत सारे फुटेज थी, काफ़ी चीज़ें थी। अल्टीमेटली इसमें सफलता पुलिस को मिली कल के दिन और इसमें दिनेश सोनी और चिराग कुशवाहा करके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनसे दोनों जो चैन स्नैचिंग के अपराध थे 6/11 और 22/11 6/11 और 22/11 की घटनाएँ थी, उनकी चैनें बरामद हुई हैं। इनने अपराध स्वीकार करके और एविडेंस में दिया है। संजय सोनी जो इसको माल खरीदने वाला है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसको भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।
PR लेकर आरोपियों से अन्य मामलों की पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अन्य थानों में भी हो सकता है कि अपराध हो, तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इनका पुराना रिकॉर्ड है, मोबाइल स्नैचिंग के 2 अपराध इसके ऊपर मुख्य आरोपी जो है दिनेश के ऊपर है और चिराग भी एक आध मामले में बंद हुआ है, जो कि अभी हम लोग और थानों से इनका रिकॉर्ड पता कर रहे हैं। हो सकता है कि अन्य रिकॉर्डिंग निकले। प्राइवेट में भी 2 अपराध। गुंडे बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे उज्जैन पुलिस के अभियान के तहत पंसाबा पुलिस ने अवैध हथियारों का कारोबार करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसने पिस्टल सहित कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उज्जैन पुलिस इन बदमाशों से और भी पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि पवासा थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति अवैध हथियार की एक खेप लेकर पनवासा थाना क्षेत्र में बेचने जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और पवनसा थाना क्षेत्र से 4 देसी कट्टे और एक पिस्टल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। निशानदेही पर पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। अवैध हथियारों के साथ पकड़ाई व्यक्ति का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया है तथा वह पहले भी अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में 5 साल जेल काट चुका है। पकड़ाए आरोपियों से 4 देसी कट्टे, एक पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। शिक्षक महोदय उज्जैन श्री सत्येंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ अवैध गतिविधियों के ऊपर किया जा रहा है, जिसमें थाना प्रभारी जो पवासा श्री मुनेंद्र गौतम है, उनको एक जानकारी मिली थी कि कोई बाहर का व्यक्ति है उज्जैन शहर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाला है। इस सूचना को डेवलप करते हुए CSP कोतवाली सुश्री पल्लवी और थाना प्रभारी पवासा के द्वारा एक टीम लगाई गई और इनको रंगे हाथों अवैध हथियार लाते हुए पकड़ा गया है। जो पकड़े गए आरोपी, इनमें से 2 आरोपी पकड़े गए हैं और जिनसे तलाशी में 5 फायर आर्म्स मिले हैं। इसमें 4 पिस्टल है और 1 रिवॉल्वर है और 8 जिंदा कारतूस हैं। आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा यहाँ पर बाहर से इन फायर आर्म्स को लाना बताया गया है और अलग अलग राशि में यहाँ पर बेचने की प्लानिंग थी और इसी बेचने की फिराक में ये पकड़े गए हैं। जो मुख्य आरोपी है माकरौन क्षेत्र का रहने वाला है और इसके ऊपर 18 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें से हत्या का प्रयास, लूट के 4 मामले हैं, बलवा, इसके अलावा मारपीट और अवैध हथियार रखने के भी मामले हैं। पूर्व में आरोपी एक्स कन्विक्ट रहा है, मतलब सजायाब रहा है। पूर्व में इसको माननीय न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किया जा चुका है। अभी दोनों ही आरोपियों से और पूछताछ करके अन्य आरोपियों के बारे में, साथ में ऐसे लोग जिनके द्वारा इनको सप्लाई की है, मतलब ऐसे अवैध हथियार रखने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है और इसमें जो पूरा इनका नेटवर्क। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में आशापुरी गार्ड सर्विस का गार्ड मुंह पर बिना मास्क लगाए स्नेक हाउस पर ड्यूटी कर रहा था। वहीं जब पत्रकारों द्वारा उन्हें मास्क पहनने की बात कही गई तो वह पत्रकारों पर भी बरस पड़ा और पत्रकारों को अपना काम करने की नसीहत देने लगा। गार्ड के इस वीडियो को देखते हुए जू प्रभारी उत्तम यादव ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और संबंधित गार्ड सर्विस पर शिकायत कर उक्त गार्ड पर कार्यवाही की। इसके बाद उस गार्ड की वहां से ड्यूटी भी हटा दी गई। मास्क की ड्यूटी के दौरान मीडिया से बदतमीजी भी करते हुए पाया गया। सर, किस तरह की कार्रवाई हुई आपके द्वारा? सर, निश्चित रूप से जो अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि किसी गार्ड ने, जो देवेंद्र नाम का बताया जा रहा है, कि स्नैक हाउस पे मीडिया के साथ उसने कुछ इस तरह की बातें की है और वीडियो भी मेरे पास आ गया। निश्चित रूप से उसको 1 घंटे के अंदर हम लोग हटा देंगे। मैंने एजेंसी को खबर कर दी है, उनकी आशापुरी सिक्योरिटी को। उसको निश्चित रूप से ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो गार्ड इस तरह की हरकत अगर पब्लिक के साथ करेगा तो निश्चित रूप से ये किसी तरह से अक्षम में, ये किसी तरह से इसको टॉयलेट नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर पर शाहजहानाबाद थाने में बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए। कोरोना वायरस विषय पर नन्हे हाथों ने ड्राइंग बनाई। बच्चों को सर्टिफिकेट CSP नागेंद्र पटेरिया और थाना प्रभारी जहरीर खान ने वितरित किए। बच्चों ने पेंटिंग के जरिए कोरोना वायरस से बचने का संदेश जनता को दिया। कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए मास्क वितरण किया। करोद क्षेत्र में गोविंदपुरा SDM मनोज वर्मा ने मास्क वितरण किया। निशातपुरा थाना प्रभारी और पुलिस की मौजूदगी में मास्क वितरण किया गया। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रोककर बिना मास्क नहीं लगाते हुए लोगों को रोका गया और उन्हें मास्क वितरित कर उन्हें मास्क पहनने की समझाइश दी गई।
अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।